मित्रों नमः संस्कृताय। ठीक है, जैसा कि हमने जो है विश्व कवि रविंद्रन नामक जो पाठ था उसको हमने पढ़ा दिया, वो समाप्त हो गया। अब जो है अभ्यास के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए लिखा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो है गद्यांश जो है मतलब जो दिया गया होगा उसका जो है हिंदी में जो है अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो पहले जो संदर्भ लिखेंगे उसके बाद हिंदी में अनुवाद। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विश्व कवि रविंद्र पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। ठीक है, इसका जो सारांश लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम जो है संक्षेप में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो देखेंगे तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर के समान, संस्कृत साहित्य में कविकुल गुरु कालिदास के समान, हिंदी साहित्य में तुलसीदास के समान व बंगला साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि थे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मतलब जो है वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि रचनात्मक और साहित्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत और नृत्य की नवीन रवींद्र संगीत शैली प्रारंभ की। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने नवीन प्रयोगात्मक विचारों का प्रतीक विश्व भारती है। उसमें जो है उसमें आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है। ये दीन और दलित वर्गों की हीन दशा के महान सुधारक थे। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई सन 1861 ईस्वी को हुआ। मतलब जो 1861 ईस्वी को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता के पास जो है विपुल अचल संपत्ति थी। उनका जीवन नौकर चाकरों की देख रेख में बीता। खेल और शिक्षण में बिहार का समय ना मिलने से उनका मन दुखी रहता था। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर भवन के पीछे एक सुंदर विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भवन के पीछे एक सुंदर तालाब था। उसके दक्षिणी किनारे पर नारियल के वृक्षों की पंक्ति सुशोभित थी और तालाब के पूर्वी तट पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। रविंद्र अपने भवन की खिड़की पर बैठकर इस दृश्य को देखकर प्रसन्न होते थे। वे सरोवर में स्नान करने के लिए आने वाले की चेष्टाओं और वेशभूषा को देखते रहते थे। शाम के समय सरोवर के किनारे बैठे बगुलों, हंसों और जल मुर्गों के स्वर को बड़े प्रेम से सुनते थे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, जो है शिक्षण कार्य जो है बंगला भाषा में प्रारंभ हुआ। वे घर पर गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनारी स्कूल और नॉर्मल स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ अध्यापकों के मनमानापन और सहपाठियों की हीन मनोवृत्ति और जो है आपसी स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। सन 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्रनाथ इन्हें अपने साथ हिमालय नगर ले गए। वहाँ भवन के पीछे बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ और सामने हरे भरे खेतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। पिता देवेंद्रनाथ उन्हें प्रतिदिन नवीन शैली से पढ़ाते थे। कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में रविंद्र अपने भाई सत्येंद्रनाथ के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए, परंतु वहां वे बैरिस्टर की उपाधि ना प्राप्त कर सके और 2 वर्ष बाद कोलकाता लौट आए। रविन्द्रनाथ में साहित्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उनके परिवार में घर पर प्रतिदिन गोष्ठियाँ, चित्रकला की प्रदर्शनी, नाटक, अभिनय और देश सेवा के कार्य होते रहते थे। उन्होंने अनेक कथाएं और निबंध लिखकर उनको भारतीय साधना, तत्वबोधिनी आदि पारिवारिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, शांत संगीत, नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीत नाट्य, विसर्जन, राजर्षि चौखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि आदि अनेक रचनाएं की। उनकी प्रतिभा कथा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि में समान रूप से उत्कृष्ट थी। गीतांजलि पर
इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी जी पुणे की जेल में बंद थे। अंग्रेज़ों की हिंदू जात के विभाजन की नीति के विरुद्ध जेल में आमरण अनशन करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए रविंद्र जी से ही अनुमति मांगी और उनका समर्थन प्राप्त करके आमरण अनशन किया। रविन्द्रनाथ का जीवन उनकी काव्य के समान मनोहारी और लोक कल्याणकारी था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हो गई थी, लेकिन उनकी वाणी आज भी काव्य के रूप में प्रवाहित है। ठीक है मित्रों, इस तरह जो है इसका जो है सारांश हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। विश्व जो है लिखा अगला प्रश्न है, विश्व कवि रविंद्र का संक्षिप्त परिचय। इसका जो संक्षिप्त परिचय, ठीक है, तो इसका जो है इनका जो है संक्षिप्त परिचय जो है देखेंगे। हाँ, जो हमने पढ़ाया था जो है कि देखेंगे जो है आधुनिक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा जाता है। जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कालिदास का और हिंदी साहित्य में तुलसीदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। साथ ही आधुनिक भारतीय कलाकारों में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उन्हें विश्व कवि कहा जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गीतांजलि पर प्रकाश डालिए। हाँ मित्रों, देखेंगे जो है तो गीतांजलि, ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा जो है महाकवि रविन्द्रनाथ जो है गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक नाटक है। ठीक है, जो विदेशियों द्वारा नोबेल पुरस्कार से जो है पुरस्कृत हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 5 है, कविंद्र रविंद्र की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, इनकी जो रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे जो है विश्व कवि रविन्द्रनाथ की प्रमुख रचनाओं के नाम। ठीक है, तो लिखेंगे जो है शैशव संगीत, सांध्य संगीत, प्रभात संगीत। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नाटकों में रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, गीत नाट्यम, विसर्जन, राजर्षि चौखेर वाली, चित्रांगदा, कौड़ी, ओकमल, गीतांजलि इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद देखिए लिखा है गीतांजलि के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, गीतांजलि के रचयिता का नाम विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर किसके साथ और कहाँ गए। ठीक है, तो जो है विधि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1878 ईस्वी में ठीक है, जो है 1878 ईस्वी में सितंबर महीने में जो है 17 वर्ष की अवस्था में भाई न्यायाधीश सत्येंद्रनाथ के साथ कानून पढ़ने जो है लंदन गए। ठीक है मित्रों, तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कवि और रविंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, लिखेंगे जो है कवि और रविंद्र का जन्म कलकत्ता नगर में 1861 ईस्वी में मई मास की 7 तारीख को हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिखा है कवि और रविंद्र के माता पिता का क्या नाम था। जो कवि और रविंद्र के माता का नाम शारदा देवी, जो पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। ठीक है, इस तरह जो है ये जो है अभ्यास प्रश्न जो समाप्त हो गया। इसके बाद जो है हम आगे जो है अगला पार्ट जब पढ़ाएंगे। ठीक है।